आज प्यारे बाबा की मुरली। आज 26/8/20 के बाबा के साकार महावाक्य है। आज साकार महावाक्य में बाबा ने अंतर्मुक्ता पर हमें बहुत ध्यान खिंचवाया, क्योंकि अगर हमें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें अपने अंदर गुफा की ओर जाना पड़ेगा। जितना हम अंदर गुफा में घुसेंगे उतने ही जल्दी हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यास करना है वो स्वयं के अंदर प्रवेश होने का। तो अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखता में हम कैसे जाएं, इसके लिए बाबा ने आज हमें बहुत ध्यान खिंचवाया है। और साथ साथ बाबा ने विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है उसके लिए अपनी आँखों को संभाल कर रखो, क्योंकि आँखें भी बहुत धोखेबाज हैं। तो आँखों का भी ध्यान रखना है और घड़ी घड़ी अभ्यास करना है कि बस अब हमें खुद को बदलना है। हम औरों को बदलने नहीं आए हैं। अगर हमें बदलना भी है तो किसको बदलना है? स्वयं को बदलना है। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। आज मुरली का सार है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूल अच्छा होगा अगर वो राजा होता है फूलों का, उसमें कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। यह अभ्यास ऐसे अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है कि चलते फिरते एकदम सन्नाटा सा छा जाए। जब आत्मिक स्थिति होती है तो हमें कुछ भी बाहरी चीज़ों की कोई एहसास ही नहीं होता, बाहर क्या हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो आत्मा एकदम अपने उस स्वरूप में दिख जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना अंतर्मुखी उतना हम सदा सुखी बनेंगे। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि आश्चर्य हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। असुर कौन है? हमारे अंदर के विकार है ये असुर, इन पर हमें जीत पाने की जरूरत है। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तो बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो, भगवानुवाच है। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य की जन्म तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। सिर्फ एक जन्म मेहनत करो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे फिर आप धर्मों का सोचो।
सोचो और जानवरों की चिंता करो। पर ज्ञान मार्ग सिखाता है हमें कि जब हम अपना परिवर्तन कर लेंगे तो सब चीजें स्वतः ही सुधर जाएंगी, सब बदल जाएगा। इसलिए पहला परिवर्तन अगर कुछ करना है तो हमें स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन करना होगा। इसलिए बोलो, पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम ही कृपा से सुख खलेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते हैं, बस सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर नहीं कहते। ईश्वर को गॉड फादर कह के पुकारते हैं। बरोबर भारत में ही सुख अनेरे थे, भारत स्वर्ग था। ये तुम बच्चे जानते हो कि बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बना देती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट यूं ही करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज का और रावण राज का। राम राज में सुख है और रावण राज में दुख है। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, ना कि कोई रुपया पैसा या पत्नी या बच्चों को माया कहा जाता है। माया है उन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतोगुणी से तमोगुणी बनना। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर 22 दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन है और भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात, दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन है तो आधा कल्प रात है। रात दिन कोई अंधेरे या उजाले से मतलब नहीं, रात दिन का चक्र जो है बाबा कहते हैं ये सब मनुष्य के मनोविकारों से है। बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने, बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। उन पर जीत पानी होगी, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। आप पवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में फिर फूल दिखाया है। जो माला बनती है उस माला में फिर फूल दिखाते हैं, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल और फीमेल होती है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन शिवरण लायक बनते हैं, तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं, हम विश्व पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और याद से ही आत्मा अपने सतो प्रधान दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेगी। सारा मदार याद पर है,
क्योंकि यहाँ पर युद्ध नहीं करना है, युद्ध है हमारे मनोविकारों का। फिर वो भी योग की अग्नि से नष्ट होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते, प्रभु तेरी माया प्रबल है, तू जाने और न जाने कोई। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहते हैं, धन को माया नहीं कहेंगे। जिसको रावण भी कहा जाता है, उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। रावण ने बहुत कोशिश की अंगद को हिलाने की, लेकिन एक ऐसा संदेश वाहक थे अंगद कि जिनको देख करके रावण को ये संकेत तो मिल गया था कि राम की सेना में जब एक ऐसा है तो आगे फिर और कितने बलवान होंगे, क्या होगा उनके अंदर। क्योंकि जब राम की सेना से एक आया है वो भी अंगद को हिलाना मुश्किल हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे हमें बनना है, अंगद की तरह। कुछ भी हो, माया कितना भी परेशान करे, बातें कितनी भी आए, लोग कुछ भी हमें बोले, लेकिन बाबा का हाथ थामा है तो अंतिम श्वास तक हम थामे रखेंगे, हिलने वाले नहीं। तब वो अंगद, तब बाबा का प्रभाव निकलेगा कि हाँ ये परमात्मा के ही बच्चे हैं जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। तो अंगद कौन है? हम बच्चे ही वो अंगद हैं जो हिले वाले नहीं है। दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है तो विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू करके तुम पति से पावन बनाती हो। और वो कीड़ा जो होता है वो नाली में रहने वाले कीड़ों को जो है अपने जैसा साफ करके बढ़िया तैयार कर लेता है। यहाँ पर सफाई है हमारे विकारों की। तो बाबा कहते भ्रमरी और ब्राह्मणी एक ही समान होती है, क्योंकि वो भी अपने जैसा बना लेती है और आप बच्चे अपने जैसा एक अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बना देते हो। तुम विष्णा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू करके पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का दृष्टांत है कि इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुपपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते, गीत गाना ये करना कितना हंगामा है। संसार में बाबा कहते इतनी आवाज की दुनिया है कि चारों तरफ जो है बाहर मुक्ता में ही मनुष्य पड़ा हुआ है। हर चीज़ हम बाहर के रूप में अपने को सुंदर बनाना चाहते हैं, बाहर के रूप में एक अपना व्यक्तित्व प्रभाव दिखाना चाहते हैं। इसके लिए बढ़िया से बढ़िया साधन, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, हमारा सुंदरता, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी रॉयल्टी, जो कुछ भी है बाहरी रूप से। लेकिन सारी कहानी बाबा ने आकर संगम पर अंतर्मुक्ता की ओर जाने के बारे में ध्यान खिंचवाया। तो बाबा ने कहा तुम्हें ये बाहर रूप में नहीं, चुरपुर नहीं, बंद करो। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हो। अब गीत गाना यह करना कितना हंगामा है। तुम्हें कोई भी आवाज में आने की जरूरत नहीं है। वहाँ ढोलक बजाएंगे, जब हम कभी जाते हैं मंदिरों में ज्ञान देते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लोग आए हुए हैं तो हमें ज़रूर कुछ भजन सुनाएंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ आरती करेंगे, है ना। ऐसा कुछ तो ये करते ही नहीं है। ये तो बस अपना आए और अपनी प्रदर्शनी खोली और शुरू हो गए आत्मा परमात्मा। तो बाबा कहते उन्हें तो ये कल रस नहीं आता ना उसमें, फिर रस उनके में आता है जो थोड़ा सा बढ़िया गा गा के सुनाते। इसलिए तुम्हें ये हंगामा करने की जरूरत नहीं है। कितने मेले लगते हैं, बाप कहते हैं सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो हम लायक बने, कोई विकार तो नहीं सताता।
हम बाबा को याद करते हैं। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को दिन रात बस याद करना चाहिए। कितना प्यार करता है बाबा, भगवान जैसा प्यार हमें कोई कर भी नहीं सकता। ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अब का टागोर का फूल नहीं बनना। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मित्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना, ऐसा पक्का संकल्प करो कि हमें किसी भी देहधारी में बुद्धि योग नहीं लगाना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाण कर्म फल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाबा की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाना खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है, इसलिए भोजन भी याद में ही स्वीकार करता है। नहीं तो कौन खा जाएगा? माया रावण भोजन खा जाता है। जब बाबा को निरंतर याद करेंगे तब यहाँ से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सदो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटे याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। ये तो आज घाटा हो गया ना, खुद से पूछो। कल में 3 घंटे था, आज 2 घंटे योग लगा, इसका मतलब आज मेरा बिजनेस में घाटा हो गया। इसलिए घाटा हो गया। देखना चाहिए आज कितना घाटा हुआ है मुझे। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे और कहाँ फिर नीचे हो जाते हैं। चढ़ाई है ना, ये तो पहाड़ियों की चढ़ाई आपने देखी ना। पहाड़ों में लगेगा कभी कभी नीचे जा रहे हो, जैसे ऊपर लगेगा ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये गोलदार घुमाव है चढ़ाई का, पर चढ़ना बहुत बाबा कहते हैं मुश्किल है इसमें। यात्रा पर जाते कहाँ ऊंचे चढ़ेंगे फिर नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी कभी नीचे होगी तो कभी ऊपर होगी, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। अपना खाता देखना है, मुख है याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती नहीं, इसलिए चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते मुझे कोई नहीं जानते। वह है सुप्रीम गॉड फादर अर्थात सुप्रीम सोल, जिसको कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला ही पहचान सकता है। उस सुप्रीम सोल को सब नहीं जानते हैं। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्यूरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी मुख्य है। प्यूरिटी देखते भी हो, प्यूरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं मूर्ख हलकामी कृपा करो भरता। वास्तव में बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा के आगे नहीं। हम पापी हैं, नीच हो, देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सब उसके आगे माथा, माने सबके आगे वो माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज ही खत्म होता है। ये है ही मृत्यु लोक और हमें चलना है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप कहते हैं तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, जिसके लिए किसके लिए तुम अपने को आप ही रास तिलक दे सकते हो।
किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये वो टाइम चल रहा है जहां हमें स्वयं अपने को तिलक देना है, खुद को अच्छे संस्कारों से संपन्न बनाना है, जिससे स्वयं ही अपने आप को विजय का तिलक दे सके। इसलिए स्वयं को ही तिलक हमें देना है। और जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते, पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा कर दे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही रास तिलक देना है, तिलक किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से हम चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवता डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी मगरों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर बच्चे दान करो, और दान करने से चीज बढ़ती है ना कि कम होती है। बांटो, ये ज्ञान धन जितना बांटोगे ये उतना ही बढ़ेगा। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में हो गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी, वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। ये पढ़ाई साथ में ले जाएंगे, है ना। बाबा कहता जो आप पढ़ रहे हो यही एकमात्र पढ़ाई है जो आपके साथ जा सकती है। बाकी संसारिक पढ़ाई आप कितनी भी पढ़ लीजिए, पर वो आपका साथ देने वाली नहीं है। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की श्री श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए, भगवान तो एक ही होता है, भगवान अनेक हो नहीं सकते। वही निराकार है, सब आत्माओं का बाप है, इसलिए आपस में भाई भाई हो जाते हैं, भाई बहन नहीं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर भाई बहन हो जाते। इस समय तो भाई बहन हो, लेकिन पवित्र रहना पड़े, ब्रह्मा के नाते तो भाई बहन हो, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जानी चाहिए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा ध्यान तो हमारा किसी देहधारी में नहीं जा रहा। इस बात का हमें स्वयं ही चिंतन करना है कि बुद्धि भटकती तो नहीं है। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई कि चने खा ले। चना तो मना नहीं किया वैसे बाबा ने, चने तो बाहर से खरीदते हैं, लेकिन ये जो चने बने हुए बिलों में वैरायटी होती है ना, जो मिलाकर पका के बढ़िया बना के दोना देते हैं, है ना। तो मन होता है कि हमको ये चने जो है बढ़िया बन रहे हैं, अच्छे चटपटे हैं, चलो खा लेते हैं। पेड़ में अक्सर करके पहले हम लोग सफर करते थे तो वो चने जो है अक्सर दिए जाते थे। तो बाबा ने कहा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आंखों ने देखा ना और अंदर जीभ को होने लगा कि यार ये चना तो बड़े अच्छे, मैं भी खा लूं। मत वाले तो नहीं हो जाते हो। बाजार में चने देख दिल नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। ऐसे भी पूछने वाले पूछ लेते हैं कि भैया आप भी जो है दीदी ये चीज़ आप भी तो ले लीजिए, चाय लेने जाएंगे, कुछ भी सफ़र में जब माउंट आबू पार्टी जाती है बहुत सारी, ये थोड़ा ले लीजिए, कुछ थोड़ी हो जाएगा। आइसक्रीम है या कोई भी चीज़ है, पर जो चीज़ हमारी धारणाएँ हैं वो बाबा कहते हैं उसमें कोई रोक नहीं सकता। बाकी आपको अपनी रखनी, बोलने वाले बोलते क्या फर्क पड़ता। लेकिन पहली बात अगर ज्ञानी है तो उसकी ये बात कहने का दूसरों को हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो खुद कर नहीं पा रहे,
और हम दूसरे को भी कहते हैं तुम भी ले लो, क्या जाता है? एक बार में तो चला जाएगा क्या? चाहे कोई भी कर्म है, एक बार करो या 50 बार करो, चोर चोर ही होता है। कई बार कहते हैं कब का चोर सो लग का चोर। चाहे आप कब छोटी सी चोरी कर लो और चाहे बड़ी चोरी कर लो, पर चोरी तो चोरी ही होती है। और ऐसा कोई काम करना अर्थात भगवान से हम चोरी कर रहे हैं, छुपा के कर रहे हैं। इसे चना खाएंगे, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। अरे जो कच्चे होते हैं वह छड़ खा भी लेते हैं। चलो ठीक है भैया ले आओ। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत यह कहानियां बैठ बनाई है। बाकी सब इस समय की बातें हैं, तुम सब सीताएं हो। तुमको बाबा कहते हैं, बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना तुम तो असुर हो, चरण आश्री है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम तो कुल के कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाबा कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं। फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा करके फिर भिखारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाबा को पहचाना और विश्व का मालिक बना। संशय की बात हो ही नहीं सकती, बाबा है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या क्या करते होंगे, व्रत आदि होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मदन दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा। तुम देखना चाहते हो भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे। जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही रास तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे ही कल्याणकारी बनना है, क्योंकि जैसा पिता वैसे बच्चे होते हैं। सेकंड पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, इस बात की संभाल करती है कोई भी, क्योंकि देखती तो आंखें है ना चीज को, देखा तो ज्यादा मन होता है, इसलिए कहते देखो ही नहीं तो मन नहीं होगा। तो सारा गड़बड़ कौन कर रहा? आंखें करती है। पर सबसे चीज है इंद्रियों पर अगर हमारा कंट्रोल है तो हम कुछ भी देखें पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अवस्था एक परफेक्ट अवस्था है, और जब ये अवस्था बन जाती है तो फिर कुछ भी हो हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कहते सूरदास जी ने आंखें फोड़ी, क्यों फोड़ी? क्योंकि उन्होंने स्त्री को देखा, देखकर उनका मन चंचल हो गया। तो बाबा कहते हैं उनको मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए हो, लेकिन उन्होंने सीधी आंखों पे कंट्रोल करने की आंखें कह दी, तुम स्त्री से उसी से कह दी अब तुम्हें देखकर मुझे ये हुआ तो तुम ही मेरी आंखें फोड़ दो। तो बाबा कहते हैं इसलिए इन चीज़ों में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। हमें तो अपने मन से जो विकार उत्पन्न आ रहा है, जो मन में संकल्प चल रहा है, उस पर कंट्रोल करो तो अपने आप आंखें हमारे अनुसार काम करेंगे। इसलिए सुधारना किसे है? विचारों को सुधारना है, अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले
विश्व कल्याणकारी हव। फिर से सुनेंगे, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी हव। स्पष्टीकरण है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे ही जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व की लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। एक ही संकल्प रखो, बाबा सारे विश्व का कल्याण हो जाए, सबका जीवन बदल जाए, सब बाबा के बन जाए। ऐसी बड़ी श्रेष्ठ ऊंची भावना हो दिल से। तो बाबा ने कहा बल्ब नहीं बनना है, क्या बन जाओ? लाइट का हाउस बन जाओ, पावर हाउस बन जाओ। और पावर हाउस ऐसा होता है जो सिर्फ खुद को ही प्रकाश नहीं देता, पर वो अनेक आत्माओं को प्रकाश देता है, लाइट देता है। तो हमें भी परमात्मा से इतना भरपूर अपने आप के अंदर उस लाइट को लाना है, उस ज्योति को जगाना है कि उस ज्योति के जलने से अनेक आत्माओं की ज्योति स्वतः ही जल जाए। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति। किस चीज की? एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देती है। सारा खेल है हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें। कई बार हम स्वभाव संस्कारों के टकराव में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, बात नहीं सही तरीके से कर पाते, कहते हम इनके साथ नहीं रहेंगे, वो कहता मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन मिला ही है इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलाएं। आप देखो बाबा के घर की सबसे अच्छी विशेषता हमें दिखती है कि लोग कहाँ कहाँ से आए। कोई बहन कहीं की है तो कोई बहन कहीं की है, देश स्टेज सब कुछ बदला हुआ है, सब चीजें बदली हैं, कहाँ कहाँ के आए और फिर भी सब मिल करके एक साथ बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। जब लौकिक में तो हम पूरे एक ही परिवार के बच्चे होते हैं, फिर भी हमारे संस्कार टकरा रहे हैं और वहाँ पर मिल रहे हैं। तो संस्कार परिवार से नहीं होते, संस्कार कहाँ से होते हैं? हमारी आत्म उन्नति से। जब हमें एक ज्ञान मिल गया कि आत्मा है, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, सारा विश्व हमारा अपना है, तो हमारी भावना सबके लिए समान हो गई और इसीलिए एक परिवार दिखने लगा और परिवार के प्रति हमारे मन में एक शुभ भावना अंदर से आने की, मेरे अपने परिवार के, तो हमें इनके साथ एडजस्ट करके ही चलना है। तो पापा ने आज खास हमें ध्यान खिंचवाया कि बच्चे आपस में संस्कारों की मिलन करके चलो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।